नमस्कार। TYBA विशेष पेपर 4 S4 में भाषा विज्ञान सेमेस्टर 6 में आप लोगों का स्वागत। हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान जो है अर्थ विज्ञान के बारे में हम देखने वाले हैं। अभी पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि अर्थ का स्वरूप, अर्थ की परिभाषा, शब्द और अर्थ का संबंध। अब हम अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है इसमें का तीसरे नंबर का टॉपिक जो है मतलब अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, ये दो हो गए हैं पिछले व्याख्यान में। अब इसमें का तीसरा टॉपिक जो है अर्थ संकोच या अर्थादेश, इसके बारे में हम देखते हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। तो आज हम देखते हैं ये अर्थादेश। अर्थादेश ये अर्थ परिवर्तन की एक दिशाओं में से, तीन दिशाओं में से एक है। यहाँ अर्थादेश जो हम देखते हैं, भाव साहचर्य के कारण कभी कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है। कुछ दिनों में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ धीरे धीरे लोप हो जाता है और गौण अर्थ में ही वह शब्द प्रयुक्त होने लगता है। मतलब प्रधान अर्थ धीरे धीरे लोप होता है और गौण अर्थ जो है वो अर्थ सामने आता है या प्रयुक्त होता है। यहाँ हम देखते हैं इस प्रकार एक अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थ संकोच कहते हैं। एक अर्थ लोप हो जाता है, दूसरा नवीन अर्थ आता है, उसे अर्थादेश कहते हैं। उदाहरणार्थ गवार। गवार शब्द मूलतः गांव का रहने वाला अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन आज उसका अर्थादेश के कारण वह शब्द बना असभ्य और मूर्ख अर्थ में प्रयुक्त होता है। गवार अगर हम कहें तो वो आज की भाषा में हम कहते हैं अनपढ़, असभ्य या मूर्ख के आधार पर उसे लिया जाता है। अर्थादेश के आधारों पर अनेक भेद किए जा सकते हैं। उसमें से अर्थोत्कर्ष वगैरह, अर्थादेश, ये जो है ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें से देखते हैं हम कि साहस शब्द देखते हैं। साहस है, साहस शब्द संस्कृत में बहुत कुछ अच्छा शब्द नहीं था। साहस, उसका अर्थ उल्टा अब होता है कि सामाजिक दृष्टि से पहले से ही अधिक उन्नत हो जाना। यानी उदाहरण के लिए साहस संस्कृत में बहुत अच्छा शब्द नहीं था, उसका अर्थ उल्टा हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि था। किंतु अब साहस का अर्थ हिम्मत हो गया है। पहले अगर साहस शब्द अगर कहते थे तो चोरी, हत्या, व्यभिचारी आदि अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन आज यहाँ साहस शब्द का अर्थ होता है हिम्मत। किसी को साहसी कहा जाए तो वह अपनी प्रशंसा समझकर प्रसन्न से फूले नहीं समाता आदि इसके अर्थ है। पहले मुग्ध शब्द संस्कृत में भी इसका मूल अर्थ मूर्ख था, किंतु अब मुग्ध में मूर्ति बिल्कुल नहीं है। अब मुग्ध में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति किसी अच्छाई पर भी मुग्ध हो सकता है। आज पाखंड शब्द वैसा ही है। पाखंड शब्द मूलतः सन्यासियों के लिए या संप्रदाय का नाम था। पाखंड, अशोक इनका बड़ा आदर करता था तथा उन्हें धन देता था। अब पाखंड शब्द का ढोंग वाचक हो गया है।
यानी पाखंड यानी ढोंगी के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे ही यहाँ बहुत सारे शब्द यहाँ दिए हुए हैं कि अर्थ ये अर्थादेश के कारण हो सकते हैं। आकाशवाणी शब्द उसी में आता है। आकाशवाणी शब्द वैसे ही आता है कि आकाशवाणी पहले देव केवल अब एक ऑल इंडिया रेडियो सर्विस के लिए कहा जाता है। यहाँ और खटाई ये जो शब्द है आम आदि से भी बनी वस्तु, इसमें कुछ भी में अर्थ संकोच का भी गंध आ सकती है। यहाँ उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, मुग्ध शब्द का आप लोगों सभ्य का सीधा अर्थ था सभा में योग्य अथवा सभा बैठने में योग्य। अब असभ्य या एक प्रशंसा सूचक शब्द हो गया है, इसके लिए अब ये शब्द प्रयोग। गोष्ठी का मूल अर्थ था गो के रहने में स्थान। भोजपुरी में आज भी गाय भैंस के आराम करने की जगह को गोठा कहते हैं। अब गोष्ठी पशुओं की न होकर विद्वानों की, साहित्यकारों की तथा कवियों की होती है, उसे भी गोष्ठी कहते हैं। इस तरह यास्क के अनुसार कक्ष पहले घोड़े के कक्ष खाग को कहते थे, बाद में साहचर्य के आधार पर आदमी के कक्ष के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। यहाँ बौद्ध शब्द या हरिजन मूलतः भक्ति करने वाले के लिए होता था, लेकिन अब अछूत के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है, मतलब ये अर्थादेश है। बौद्ध मूलतः इसका अर्थ था, मूल अर्थ बौद्ध का अनुयायी, इसी से बना है, लेकिन बुद्ध और मूल अर्थ पक्का ब्रह्मचारी इस अर्थ में लिया जाता है। यहाँ और भी ऐसे शब्द हैं जो अर्थ परिवर्तन अर्थादेश में दिखाई देते हैं। मैंने संक्षेप में आप लोगों को समझाने की कोशिश की हुई है। अब देखते हैं कि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं में यहाँ दिखाया जा सकता है कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं में हम देख सकते हैं कि अर्थ परिवर्तन की पहली जो दिशा है कि बल का अपसरण। ये जो है कि बल का अपसरण भी ये अर्थ परिवर्तन के कारण में बल का अपसरण, ये जो है ये बल का अपसरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पहले देखते हैं कि अर्थ परिवर्तन के कारणों में बल का अपसरण, ये जो है पहला जो कारण है कि बल का अपसरण यानी किसी शब्द के उच्चारण में यदि केवल एक ध्वनि पर बल देने लगे तो धीरे धीरे शेष ध्वनियां कमजोर पड़कर लुप्त हो जाती है, उसे कहते हैं बल का अपसरण। उपाध्याय जी परिवर्तित होकर ओझा इसी बल के अपसरण के कारण हुए हैं। ध्वनि की भांति अर्थ में भी यह बल कार्य करता है। किसी शब्द के अर्थ में प्रधान पक्ष से हटकर बल यदि दूसरे पर आ जाता है तो धीरे धीरे वही अर्थ प्रधान हो जाता है और प्रधान अर्थ बिल्कुल लुप्त हो जाता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बल कैसे प्रधान पक्ष से हटकर गौण पर आ जाता है। इसका निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भावचार्य का ही यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है। गोस्वामी शब्द ऐसा ही है। गोस्वामी शब्द का आरंभ का अर्थ था बहुत सी गायों का स्वामी। अब
बहुत सी गायों का स्वामी धनी होगा, अतः माननीय भी होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे इसका अर्थ माननीय हुआ। वही एक और भावना कार्य करने लगी। वह भावना यह थी कि जो अधिक गायों की सेवा करेंगे वह धर्मपरक भी होगा। यहाँ ये भी बताया गया है। इस प्रकार बल के अपसरण से इसमें बदल आया हुआ। इसके बाद में जुक्सा शब्द जो है, जुक्सा शब्द का अर्थ परिवर्तन भी इसी का एक अच्छा उदाहरण है। यह शब्द गुक धातु से बना है, जिसका आरंभ का अर्थ था रक्षा करना, पालन करना। अब यह छिपकर भी किया जाता है, अतः इसमें छिपाने का भाव आने लगा और कुछ दिनों में यही भाव प्रधान हो गया। अब गुलाम ये जो शब्द था ये इसी प्रकार का शब्द है। दोनों का आरंभ अर्थ लड़का है, किंतु बल के अपसरण के कारण दोनों का अर्थ अब बहुत नीचे गिर गया है। लड़के नौकर खंबे जाते थे तथा वे प्रायः बंदी जैसे रहते थे, अतः उसी पर बल पड़ते हुए अरबी का गुलाम उधर पहुंचा और नौकर शरारती और बदमाश होते हैं। इस तरह ड्रेस जो है प्राचीन अर्थ है सीधा। फ्रेंच में अब यह अर्थ है कि अंग्रेजी में यह अर्थ सुरक्षित है। इस तरह यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उस शब्दों का यहाँ वर्णन दिया जाता है। अब आता है वातावरण में परिवर्तन। वातावरण में परिवर्तन आने से भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ वातावरण परिवर्तन में जो बताया गया है कि परिवेश परिवर्तन, भौगोलिक परिवेश परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भौतिक परिवेश वगैरह, ये जो है इतने इसके प्रकार हैं। उसमें से हम केवल देखते हैं कि वातावरण परिवर्तन में भौगोलिक परिवर्तन के उदाहरण वेद में उष्ट शब्द का प्रयोग भैंस के अर्थ में हुआ था, किंतु बाद में उसका प्रयोग ऊंट के लिए होने लगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरंभ में आर्य जहां रहते थे वहां ऊंट नहीं थे। बाद में वह शीत भूभाग से उष्ण भूभाग की ओर आए और उन्हें एक उपयोगी जंतु मिला। उसके लिए वह उसे पूर्व परिवर्तित शब्द का ही प्रयोग करने लगे, जैसे वे भैंस के लिए करते थे। तात्पर्य यह है कि ऊंट ये जो शब्द है, ऊंट के अर्थ में भैंस वाची उष्ट शब्द का प्रयोग भौगोलिक कारणों से होने लगा। चावल शब्द का प्रयोग चावल और भात दोनों के लिए होता था, किंतु पूर्व प्रदेश में खाते समय कोई चावल मांगे तो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझेंगे। बिहार और बंगला में चावल और भात का भेद रखा जाता है। सिद्ध चावल को भात ही कहेंगे, चावल कभी नहीं। इस तरह से है। और ठाकुर शब्द उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय का वाचक है, बिहार में नाई का और बंगला में रसोइया का इसका प्रयोग ठाकुर शब्द में प्रयोग किया जाता है। सामाजिक परिवेश का परिवर्तन ये भी एक कारण है। समाज भेद से एक ही शब्द के अर्थ में भेद हो जाता है और एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होने लगता है। जैसे अंग्रेजी में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर आदि शब्द का जो अर्थ में परिवर्तन परिवार में है, वही रोमन कैथोलिक धार्मिक संगठन में नहीं है। सिस्टर शब्द का अर्थ परिवार में बहन होता है, किंतु अस्पताल में परिचारिका के अर्थ में या नर्स के अर्थ में लिया जाता है। एक ही वस्तु के लिए समाज भेद से भिन्न भिन्न शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है या रखा जाता है। जैसे संस्कृत में संस्कृत का पंडित किताब न कहकर ग्रंथ या पुस्तक कहलाता है, वही मौलवी के मुंह से ग्रंथ भूलकर ही भी नहीं निकलेगा। आधुनिक शिक्षित व्यक्ति नाश्ता कहता है, किंतु पुराने ढंग के लोग नाश्ते के बदले जलपान शब्द का प्रयोग करते हैं।
हिंदू ईश्वर या भगवान शब्द का प्रयोग करेगा तो मुसलमान खुदा या अल्लाह का यद्यपि अर्थ एक ही दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम देखते हैं कि भौतिक परिवेश के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसे गिलास, गिलास अंग्रेजी की देन है, इस देन है, साथ ही इस शब्द का अर्थ विस्तार भी हो गया है। गिलास केवल कांच के बने जलपात्र को नहीं कहते हैं। कांसा, चांदी, पीतल, शीशा, प्लास्टिक, किसी भी द्रव्य से बने हुए को गिलास कहा जाता है। ऐसे ही दर्पण के लिए शीशा शब्द का प्रयोग होने लगा, क्योंकि आज कांच का दर्पण बनता है, पहले किसी धातु का बनता था। इस तरह ये भी एक अर्थ परिवर्तन का कारण है। अब विनम्रता प्रदर्शन, यह भी एक अर्थ परिवर्तन का कारण है। विनम्रता यानी सामाजिक शिष्टाचार का अभिन्न अंग है। भाषा से किसी व्यक्ति की शिक्षा, संस्कृति, अभिजात्य आदि का पता चलता है। फारसी में रफ्तार, गुप्तार, निरस्त, बर्खास्त, उठना, ये वर्ग, इन वर्ग में इन चारों के साम्यक शिक्षा दी जाती थी। वस्तुतः अभिजात्य के सूचक से कोई तत्व नहीं है, उनमें भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है और किसी की भाषा सुनकर ही यह जान लिया जा सकता है कि वह किस तरह की व्यक्ति है। यह सामाजिक दृष्टि से विनम्रता दिखाना भी शिष्टाचार का ही एक अंग है। राजा के लिए अन्नदाता, पृथ्वीनाथ, धर्मावतार आदि संबोधन इसी विनम्रता भाव से प्रेरित होते हैं। भले ही राजा 2-4 कोस का ही स्वामी हो, फिर भी पृथ्वीनाथ कहा जाता है। धर्मावतार कहना शिष्टाचार का ही अंग था। जिस तरह हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि उर्दू में जो अपने मकान को गरीब खाना और दूसरे के मकान को दौलत खाना कहने का तरीका है, वह उसी विनम्रता भाव का द्योतक है। या दूसरे के महल को, दूसरे के घर को दौलत खाना और अपने घर को पर्णकुटी कहना, ये भी एक प्रकार का इसका ही एक उदाहरण है। अभी अशोभन के लिए शोभन का प्रयोग किया जाता है, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। भाषा विचार के संप्रेषण का माध्यम मात्र नहीं है, वह मनुष्य के संस्कार और विश्वास और सुरुचि भी की अभिव्यक्ति का साधन भी है। संसार में अशोभन बातें, भावनाएं और कार्य है, किंतु मनुष्य का मस्तिष्क यथासाध्य उनसे दूर रहना चाहता है। उदाहरणार्थ, अशुभ कार्यों, बातों, घटनाओं को हम घुमा फिराकर अच्छा बताकर कहना पसंद करते हैं। यह भी एक अर्थ परिवर्तन का कारण है। किसी के मर जाने पर मरना न कहकर गंगा लाभ होता है, स्वर्गवास होना, पंच तत्वों को प्राप्त होना, वैकुंठ का लाभ करना आदि कहते हैं। किसी के विधवा होने पर विधवा न कहकर कहते हैं चूड़ी फूटना, सुहाग लूटना, मांग सफेद होना आदि कहा जाता है। दुकान बंद करने को कहते हैं दुकान बढ़ाना तथा चिराग बुझाने को चिराग बढ़ाना कहते हैं। उसी प्रकार अश्लीलता छिपाने के लिए भी अश्लील बातों को घुमा फिराकर अच्छे शब्दों में कहा जाता है, द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे पाक खाना जाने को मैदान जाना, विलायत जाना, शौच जाना आदि कहा जाता है। किसी गर्भिणी होना न कहकर पाव भारी होना कहते हैं आदि। इस प्रकार के मतलब अशुभ शब्द को घुमा फिराकर हम शुभ में उसे बताते हैं। और यहाँ और भी ऐसे शब्द हैं जिसे हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत ला सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा व्यंग के लिए भी व्यंग
व्यंग भी है, व्यंग के आधार पर भी इसका बदल किया जाता है। व्यंग जो है व्यंग, व्यंग के लिए भी यह शब्द किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यंग, व्यंग जो है, व्यंग अन्यायी को धर्मराज, कंजूस को कर्ण, कुरूप को कामदेव आदि कहना व्यंग की ही भावना से प्रेरित रहता है। तुम तो साक्षात बृहस्पति हो, या बुद्धिमान हो तो तुम्हारे जैसा आदि वाक्य व्यंग करने के लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यंग भी एक अर्थ परिवर्तन का कारण है। जैसे कोई अगर अंधा हो तो उसे कहते हैं कि ये सूरदास है। जिसके घर में 18 दारिद्र है उसे कहते हैं इनके यहाँ लक्ष्मी पानी भरती है। जिसे अंग्रेजी के थोड़े बहुत शब्द आते हैं उन्हें कहते हैं तो शेक्सपियर है। ये जो है ये व्यंग जो है कहा, जैसे कि चुगली लगाने वाले को नारद मुनि कहा जाता है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग भी किया जाता है। कभी कभी पूरे वर्ग के लिए उसी वर्ग की एक ही वस्तु का प्रयोग किया जाता है जो अर्थ विस्तार का ही एक रूप है। और जैसे सब्जी शब्द का प्रयोग केवल सब्ज हरी तरकारियों के लिए ही होना चाहिए था, किंतु सभी रंगों की तरकारियों के लिए वह प्रयुक्त होता है। शाही ये शब्द है, शाही ये भी अर्थ परिवर्तन का एक कारण है। काली का प्रयोग के लिए केवल शाही शब्द का प्रयोग किया जाता था, अब सभी रंगों की शाही के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। या कभी कभी अज्ञान अथवा भ्रांति के कारण भी अर्थ में परिवर्तन आता है। क्रोध के लिए रंजक शब्द का प्रयोग अज्ञान का ही परिणाम है। निखालिस शब्द में नि अनावश्यक है, अर्थबोध के लिए खालिस ही पर्याप्त है। असुर शब्द पहले देववाचक था, किंतु अब निषेध का अंश मानकर सूर का प्रयोग देव के लिए होने लगा है। फिर सूर में अ लगाकर असुर से दानव का बोध कराया जाने लगा है। इस तरह ये अर्थ परिवर्तन के कारण जो है, अर्थ परिवर्तन के कारण यहाँ और भी कारण है जिसे हम कहते हैं अज्ञान या असावधानी के कारण भी अर्थ परिवर्तन होता है। यहाँ अज्ञान का एक उदाहरण अगर हम देखें, या अंधश्रद्धा जिसे हम कहते हैं, इसका उदाहरण ये है कि पत्नी जो है कभी पति का नाम नहीं लेती है, अज्ञान या असावधानी के कारण, क्योंकि उसे ये डर होता है कि पत्नी ने अगर पति का नाम लिया तो पति की उम्र कम होती है, इसलिए कोई भी भारतीय स्त्री जो है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। इसीलिए मुन्ने के पापा और या दूसरे अमुक के पापा, ढमुक के पापा या बच्चे के नाम से पुकारती है। ये भी ये यहाँ अंधविश्वास के लिए लिया जाता है। यहाँ अंधविश्वास या और भी कई है कि एक शब्द के स्थान पर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, ये भी एक इसका उदाहरण है। मनुष्य में आलस्य अधिक है और इसलिए कम से कम श्रम में वह अपना काम निकालना चाहता है। बोलने भी वह चाहता है कि कम से कम शब्दों में वह अधिक से अधिक भाव व्यक्त कर सके। इस प्रयास से अधिक प्रयोग में आने वाले शब्द को कुछ अंश वह छोड़ देता है। ऐसा करने से शेष अंश ही पूरे अर्थ का अर्थ देने लगता है। जैसे कि यहाँ हम कहते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के लिए हम खाली स्टेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। बस स्टॉप के लिए हम खाली करते हैं कि स्टॉप शब्द का प्रयोग करते हैं। साइकिल रिक्शा के लिए रिक्शा शब्द का प्रयोग करते हैं। और
बाइक, मोटरसाइकिल के लिए बाइक का प्रयोग करते हैं। ये इस तरह मतलब अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। राजेंद्र कुमार को केवल हम राजेंद्र कहते हैं, कुमार शब्द निकाल देते हैं। पोस्ट कार्ड, ये जो है पोस्ट कार्ड में केवल कार्ड शब्द से काम चलाया जाता है। ये भी इसका एक उदाहरण बताया जा सकता है। जहाँ इस प्रकार के सादृश्य भी इसके कारण है। अज्ञान के कारण भी यहाँ बहुत सारे शब्दों को जो के तो छोड़ा जाता है। ये भी व्यंग के आधार पर भी शब्द में अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ कभी कभी अशोभन के लिए शोभन का प्रयोग किया जाता है। ये भी हम लोगों ने देखा। अशुभ निवारण, अश्लील बातों को घुमा फिरा कर अच्छी बातों को कहा जाता है। नम्रता प्रदर्शन, हम लोगों ने नए का निर्माण किया जाता है। वातावरण में परिवर्तन से भी कभी कभी ये अर्थ परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन के कारणों से यह काम चलाया जाता है। मतलब कम शब्दों में भाव व्यक्त करना। और ये जो है तीसरी इकाई जो है, तीसरी इकाई के अर्थ परिवर्तन के कारण ये जो है और अर्थ विज्ञान जो है, ये अर्थ विज्ञान यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने कुल मिलाकर आप लोगों को 12-13 ये कारण जो है अर्थ परिवर्तन के कारण आप लोगों को बताएं। यहाँ पर ये टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ और फिर मिलते हैं अगली व्याख्यान को। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।